हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर स्वाति टंडन है। मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ और सरिता विहार में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं आज आपसे इस वीडियो के माध्यम से वाइट फंगस इन कोविड के बारे में बात करने वाली हूँ। वाइट फंगस आप न्यूज़ में बहुत सुन रहे हैं। अब मैं आपको पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि हम फंगस को कभी भी ऐसे ब्लैक फंगस, वाइट फंगस कलर के नाम से बताते नहीं हैं। साइंटिफिकली जो ब्लैक फंगस होता है उसको हम म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं, और जो वाइट फंगस जिसको आजकल बोला जा रहा है या तो वो एस्परगिलस है या तो वो फिर कैंडिडा है। इसको वाइट फंगस का नाम सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो लीजन्स ये प्रोड्यूस करता है, जो घाव हमें दिखते हैं इन्फेक्शन के बाद, वो सफ़ेद रंग के होते हैं, इसलिए इसको वाइट फंगस बोला जा रहा है। अदरवाइज़ ये एक मिसनोमर है और इसके इन्फेक्शन को हम अक्सर कैंडिडियासिस या फिर एस्परजिलोसिस, जो भी फंगस इन्फेक्शन होता है उसके हिसाब से बोलते हैं। तो ये इन्फेक्शन कोई नया नहीं है, पहले भी ये दोनों फंगस काफ़ी इन्फेक्शंस होते थे इनसे भी, और ये इन्फेक्शंस इम्यूनो कॉम्पिटेंट जो लोग हेल्दी होते हैं उनमें भी हो सकते हैं, लेकिन अक्सर उनमें देखे जाते हैं जो जिनकी इम्यूनिटी कम हो गई होती है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। तो जानते हैं ऐसे कौन से मरीज़ होते हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जो फंगल इन्फेक्शन के रिस्क पे होते हैं। नंबर 1 वो होते हैं जो लोग स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, क्योंकि स्टेरॉइड से इम्यूनिटी कम हो जाती है और कोविड महामारी में स्टेरॉइड्स काफ़ी यूज़ हुए हैं। तो जो लोग स्टेरॉइड्स ले रहे हैं वो इस इन्फेक्शन के रिस्क पर हैं। नंबर 2 डायबिटीज़ जिनका अनकंट्रोल्ड है, क्योंकि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ भी इम्यूनिटी आपकी लो करता है। नंबर 3 जो लोग कैंसर की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्योंकि उनसे भी हमारी इम्यूनिटी कम होती है। और नंबर 4 होते हैं जो HIV या एड्स के मरीज़ होते हैं, क्योंकि ये भी ऐसी बीमारी होती है जिससे हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो अब हम जानते हैं कि इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चले ये फंगल इन्फेक्शन हो गया है या नहीं हुआ है। तो अगर हम बात करें कैंडिडियासिस फंगल इन्फेक्शन की, तो ये इन्फेक्शन अक्सर मुंह में, टंग पे, जीभ पर या तालू पे ऊपर आपके सफ़ेद से निशान आ जाते हैं अगर इस इन्फेक्शन होता है। हम इसको ओरल थ्रश भी बोलते हैं साइंटिफिकली। और इसको कैंडिडा इन्फेक्शन अगर ये माउथ में होता है तो इसमें वाइट लीजन्स आते हैं टंग के ऊपर, आपके तालू के ऊपर, पैलेट के ऊपर। और अगर ये आपके प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शन होता है तो उसमें इचिंग और वाइट डिस्चार्ज आता है। तो ज़्यादातर ये इन्फेक्शन ऐसे ही देखा गया है। बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी कम होने पर कैंडिडीमिया जिसको हम बोलते हैं, जिसमें ब्लड में ये इन्फेक्शन चला जाता है और किसी भी भाग को इन्फेक्ट कर सकता है। और अगर हम बात करें एस्परगिलोसिस की, तो एस्परजिलोसिस वाले सिम्टम्स जो होते हैं वो अक्सर या तो नोज़ के होते हैं या फिर वो लंग्स में आता है। तो जो नोज़ में होते हैं उनको हम फंगल साइनोसाइटिस के फीचर्स बोलते हैं, और उसके लक्षण अक्सर नाक बंद होना, नाक से पानी आना, जैसे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नाक बह रहा है, इसको हम पोस्ट नेज़ल ड्रिप बोलते हैं। सिर में दर्द होना या आँख में भारीपन हो सकता है। और अगर ये लंग्स में इन्फेक्ट करता है, जिसको हम पल्मोनरी एस्परजिलोसिस बोलते हैं, तो ऐसे केस में मरीज़ को बुखार, खांसी और सीने में दर्द हो सकता है। तो अब हम जानते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। फंगल इन्फेक्शंस पहले भी होते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। बस कोविड की वजह से इम्यूनिटी लोगों की कम हो गई है, इसलिए ये ज़्यादा देखने को अब मिल रहे हैं। इनका ट्रीटमेंट अवेलेबल है और पहले भी ये फंगल इन्फेक्शंस आराम से दवाइयों से ट्रीट किए जा चुके हैं, और अभी भी इनका ट्रीटमेंट आराम से दवाइयों से हो रहा है। तो इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। अगर आपको कोई भी लक्षण महसूस होता है, आपके डॉक्टर आपकी जांच करके फंगल कल्चर भेजकर सही ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। दूसरा, अगर आप किसी स्टेरॉइड थेरेपी पे हैं तो कोशिश करिए कि आपकी वो स्टेरॉइड की डोज कम हो जाए, जिससे कि इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हो जाएं, फंगल इन्फेक्शन के चांसेस। तीसरा, हेल्दी खाना खाइए जिससे कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे।
और चौथा, अपने आसपास सफाई रखिए, क्योंकि ये फंगल स्पोर्स हमारे आसपास की हवा में है, हमारे आसपास सॉइल जो है, मिट्टी है, उसमें है, तो ये हमारे आसपास की हवा में है। अगर हम सफाई रखेंगे, अगर हम क्लीनलीनेस रखेंगे, खाना ढक के रखेंगे, तो इनका इन्फेक्शन नहीं होगा। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, अक्सर ये फंगल इन्फेक्शंस कंटेजियस नहीं होते हैं, एक से दूसरे को नहीं होता है फंगल इन्फेक्शन ऐसे ही, लेकिन अगर किसी को स्किन का फंगल इन्फेक्शन है तो वो दूसरे को हो सकता है। थैंक यू।